कितना आसान था इलाज मेरा है, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा। हिंदी की दवाई दोपहर 1 बजे, सामान्य हिंदी फॉर ऑल एग्जाम हाजिर हो गए हैं हम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त, चकाचक, बिंदास, झक्कास। पेपर बहुत बेहतरीन सा लेकर आ गए हैं, जो कि आपकी सामान्य हिंदी की बेसिक समझ को डेवलप कर रहा है। यह न केवल सी सेट अपितु हिंदी में होने वाली समस्त परीक्षाएं, जिनके अंतर्गत संधि, सर्वनाम, विशेष, सर्ण, संज्ञा आदि 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 सब एलिमेंट आते हैं, उन सबको लेकर मैं हाजिर हूँ। हिंदी की दोपहर की दवाई का पहला सवाल आप सबके सामने, और यह मुहावरे एवं लोकोक्तियों से है। सवाल है कि 2.5 दिन की हुकूमत, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कहानी आप सबने खूब खुश रही है, सभी का स्वागत। कहानी आप सबने शुरू हो, शायद उनका हुमायूं का किस्सा है कि वो कोई भिस्ती जिसने उनकी जान बचाई थी, उसको उन्होंने कहा था कि हम तुमको 2.5 दिन का बादशाह बनाएंगे, तो उसने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। अच्छा, बहुत बढ़िया मयंक बाबू। तो 2.5 दिन की हुकूमत कुछ दिनों की शानो शौकत। हुकूमत थोड़े दिन की रहेगी। मुहावरे का प्रयोग है। अगर आपको पता चले कि जिंदगी में प्रयोग करा करिए मुहावरे अपने बोलचाल में। अगर आपको लगे कि कोई आया कुछ दिन के लिए जलवा जमा के चला गया, तो कहा जाएगा जी ये तो 2.5 दिन की हुकूमत थी। तो 2.5 दिन की हुकूमत से तात्पर्य थोड़े दिनों की शानो शौकत को 2.5 दिन की हुकूमत कहते हैं। दूसरा सवाल है कि इनमें से कौन सा शब्द आपको शुद्ध लगता है वर्तनी के अनुसार? वर्तनी दृष्टि है। बच्चा मिल जाएगा, संप्रेषण का है चिंता करते हो? क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? ना तुम्हारे सामने तुम्हारा संप्रेषण ठीक कर देंगे। बढ़िया। तो बच्चा, जब आप जाते हैं दारिद्र्यता पर, तो ये नितांत गलत लिखा है। दारिद्र लिखिए या दरिद्रता लिखिए, आप जानते हैं, या लगा के। हाँ। जी, सप्ताह का अंत होने वाला है और आपको क्लास मिलने वाली है। आज आज शनिचर है। हाँ। सी सैड से अब डरने का जरूरत है। दारिद्र या दरिद्रता कहिए, उत्तरदायी में, या इसको दरिद्रता ही कहिए, ज्यादा बेहतर है। इसको उत्तर देने योग्य या उत्तर देने वाला उत्तरदायी कहिए। स्मशान न कहिए, श्मशान कहिए। क्या लगाया जाए? सबका नाम ले रहे हैं, सोच के बताइए। सी और डी में से क्या लगाया जाए? सी काट दिया है हमने। सी माने कि डी माने, हमको थोड़ी दुविधा हो रही है, हमारी थोड़ी दुविधा दूर करें। स्मशान की श्मशान, क्या लगाया जाए? दंत साम जाए कि ना जाए? सी ही लगाएं? पक्का हम काटे हैं सी को, फिर भी तुम लोग सी लगवाओगे? गजब है मास्टर साहब। गलत को काट देंगे तो हम आपको ठीक करवा देंगे, ऐसे कैसे चलता है? ये नहीं होगा। ये होता है श्मशान होता है। और ये जो शब्द है हिंदी में जब आता है, तब इसको लोग मसान कह देते हैं। दंत सा तब बनाते हैं जब वो हिंदी में आ जाता है। दंत सा तब बनाएंगे जब वो हिंदी में आए। बस इसका मतलब जानते हो क्या होता है? जहां सब शयन करे उस क्षेत्र को स्मशान कहा जाता है। भाव इसका, जो इसकी मूल व्याख्या है, वो यही है। तो ये हिंदी में प्रयोग करते समय वो भी शमशान बोल देते हैं लोग, वो अलग है। लेकिन हिंदी में जब संस्कृत में मूल शब्द पर जाएंगे तो श्मशान पर बात करेंगे। अशुद्ध पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति को चुनिए। एक ग्रुप जो है इसमें वो पर्यायवाची का अशुद्ध है। हाँ भैया, रजत पटेल स्वागत है। एकदम एकदम सब खिलाड़ी आप लोग लॉक करवा दें तो हम कैसे कह सकते हैं कि लॉक ना किया जाए? एक जोड़ा अशुद्ध है, एक एक जोड़ा अशुद्ध है, बहुत जबर जोड़ा है वो। नागवल्ली, तांबूल, पुंगी फलानी, पान, ये सब पान है।
ये वाला पान, ठीक। अच्छा, गज वदन, वदन माने मुख, गज माने हाथी, हाथी का मुख है जिनका। हेरंब, ये दोनों गणेश भगवान हैं। षडानन कौन है? जिनके 6 मुख हैं, वह 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय हैं। बस यहीं से मामला बिगड़ गया, क्योंकि ये दोनों गणेश जी का पर्यायवाची अलग, और वो यही, तो यही वाला अशुद्ध है। सुधा माने अमृत, अमीय माने अमृत, सोम माने अमृत, ये सब अमृत है। ये तो ठीक गुरु जी, ये सी वाले में तनिक दुविधा है? तो सुनो, विडौजा कहते हैं इंद्र को, और सहस्त्र नयन कहते हैं इंद्र को। अब यहां सुनो, जिष्णु अनेकार्थी शब्द है। जिष्णु जो है वो अनेकार्थी शब्द है। जिष्णु का एक अर्थ भगवान विष्णु होता है, दूसरा अर्थ इंद्र होता है, और अगर कभी वाक्यांश में पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है जीतने वाला। इसका अर्थ होता है जीतने वाला। तो आप याद रखिएगा, जिष्णु को चूंकि वह अनेकार्थी अर्थ में इंद्र का अर्थ रखता है, इसलिए जिष्णु इंद्र का पर्यायवाची कहा जा सकता है। तो ओनली बी इज राइट, यानी कि इसमें अशुद्ध युग्म है। षडानन भगवान कार्तिकेय को कहते हैं, बाकी दोनों गणेश जी को कहते हैं, बाकी सब समानार्थी पर्यायवाची का जोड़ा है। ठीक, तो याद रहेगा ना, जिष्णु का अर्थ जीतने वाला, जिष्णु इंद्र और जिष्णु विष्णु दोनों को कहते हैं। आगे बच्चा हेरंब की कोई कहानी पढ़ी नहीं है शायद। अंबती मतलब चूंकि माता पार्वती से उनका जन्म हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने अंबा कहा, तो हे अंब से हेरंब ऐसा कुछ शब्द, कुछ कहानी है, लेकिन एकदम क्लियर नहीं है। बहरहाल हेरंब गणेश जी को कहते हैं, ये याद रखना है। अगला सवाल, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। पड़ोसी अच्छा है, गोधूम खाया जाता है, बहू आती है, शहीद हो गया। तो बहु स्त्रीलिंग शब्द है, इसको भी कोई बताने वाली चीज है मास्टर साहब? जेंडर तो बोल के पता चल जाता है, जेंडर तो बोल के पता चल जाता है। सेंटेंस बनाओ, जेंडर पाओ, बस। अगला सवाल, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। बच्चा दोनों नहीं आएंगे, यही तो, अनेकार्थी नाम की कोई चीज हिंदी में नहीं होती अगर दोनों आते तो। हाँ, तो दोनों नहीं आएंगे, अनेकार्थी में आएगा दोनों की। इनमें से कौन अनेकार्थी नहीं है? तब दोनों क्या तीनों लिख देगा। बहुत सुंदर, बोल के देखो। नृत्य किया जाता है, यानी नृत्य पुल्लिंग। शस्त्र उठाया जाता है, पुल्लिंग। पालन किया जाता है, पुल्लिंग। शोभा बढ़ती है, शोभा बढ़ती है जी, तो शोभा से निकाल लीजिए। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्य में एक हिस्से में त्रुटि है, जिस हिस्से में त्रुटि है उसका चयन करें। बताओ। ना 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 ना। हाँ हाँ, शोभा अच्छी है। सुनो, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक लिखा है। इट्स रिटन लोकतांत्रिक, इट शुड बी लोकतांत्रिक, ना कि लोकतांत्रिक, यही गलती। अगला सवाल, किस समूह में सभी शब्द वसंत के पर्यायवाची हैं? जी, लोकतांत्रिक होगा। ऋतुपति। सुनो,
वसंत के सब पर्यायवाची हैं। यहां गोविंद भगवान कृष्ण लिखे हैं, धनपति कुबेर लिखे हैं, इसलिए इसको काट दो। ऋतुराज वसंत होता है, मधुमास वसंत है, ऋतुपति वसंत है, माधव भगवान कृष्ण और वसंत दोनों को कहते हैं। कुसुमाकर वसंत है, मदन कामदेव है, लोक संसार है। ऋतुराज वसंत है, वत्सर अलग शब्द है, माधव तो बचा नहीं। वत्सर साल को कहते हैं, वर्ष को कहते हैं, जैसे संवत्सर तो वो बन जाएगा। अकेले एक ग्रुप है जो वसंत के सभी पर्यायवाचियों को रिप्रेजेंट करता है। एक सवाल और हृदय में आया है, ये बताओ शुद्ध शब्द या संस्कृत शब्द वसंत होता है कि बसंत होता है? संस्कृत शब्द वसंत होता है कि बसंत होता है? या अगर मैं दो शब्दों में सर्वशुद्ध की ओर जाना चाहूं, जो सबसे शुद्ध है उसकी ओर जाना चाहूं, तो मैं ए पर जाऊं कि बी पर जाऊं? बताओ। हम तो भैया सदैव वसंत पर जाइएगा, बसंत नहीं। बसंत हिंदी में तद्भव परंपरा में प्रचलित हो गया है। संस्कृत में जब भी कहेंगे तब वसंत कहेंगे, जब भी लिखेंगे तो वसंत पंचमी लिखेंगे, शुभकामना देंगे तो वसंत पंचमी की देंगे, बसंत की नहीं देंगे। कर्तव्य परायणता में कौन सा समास है? कर्तव्य परायणता में कौन सा समास है? हाँ भैया, लाइक ना करे हो तो कह दो, सब है जने कह दो। हम बताओ भाई। एक गजब खेल गए मास्टर साहब, ये तो तत्पुरुष का वो समास लिखा ही नहीं है, ये तो खेलना है आप मास्टर साहब। प्रथम तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, ये सब क्या बला है? समझाइए, ये समझाइए क्या बला है। हेलो, हाँ हम अब ठीक हो गए, वह दवा लगातार दिया करेगा, वह हम आपसे बताइए। तनिक क्लास ले रहे ना, 2 बजे मिलेगा। ठीक 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 ठीक। हाँ तो सुनो, अब कंसेप्ट समझो। हाँ एकदम करने ही जा रहे हैं बच्चा। देखो, कर्तव्य परायणता में तुम्हारा दिल कर रहा है कि ये कर्तव्य आधाता भी लगा के लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, में परायणता, में परायणता। अब में देख करके आपका दिल कर रहा है कि अधिकरण तत्पुरुष है, तत्पुरुष में अधिकरण तत्पुरुष है, लेकिन ऑप्शन में अधिकरण लिखा नहीं है, तो क्या करें? तो समझिए, तब समझिए ऐसे बच्चा, देखो कर्ता तत्पुरुष नाम की कोई चीज होती नहीं है। आप जानते हैं कि तत्पुरुष समास कारक पर बेस्ड है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। 1 2 3 4 5 6 7 8, इनसे और इनसे तत्पुरुष नहीं बनते, इन दोनों से तत्पुरुष नहीं बनते। अच्छा, तो प्रथमा तत्पुरुष की तो कोई वैल्यू नहीं बची। ये जो कर्म है ये द्वितीया है, सेकंड नंबर पर है, तो इसको बोलते हैं संस्कृत में द्वितीया तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का एक नाम क्या हो जाएगा? द्वितीया तत्पुरुष। कर्ण को बोलेंगे तृतीया तत्पुरुष, संप्रदान को बोलेंगे चतुर्थी तत्पुरुष, अपादान को बोलेंगे पंचमी तत्पुरुष, संबंध को बोलेंगे षष्ठी तत्पुरुष, अधिकरण को बोलेंगे सप्तमी तत्पुरुष। तो में अधिकरण तत्पुरुष क्या होगा? सप्तमी तत्पुरुष। टिक कर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये है खेल, ये टेक्निकल खेल है। बात समझ गए? ये टेक्निकल खेल है, इसी तकनीकी को समझने का खेला है, बस समझ जाए तो बात बन जाए।
हम कह रहे हैं लाइव क्लास ले रहे हैं, बस अभी 20 मिनट में फ्री। अब अगर अगली बार कोई गिनती वाला सवाल आए तो ऐसे ही क्रम बना लेना, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण, और उसके बाद देख लेना कौन सा किस नंबर पर आएगा। बस नहीं, ये रीजनिंग नहीं है, संस्कृत में ये प्रचलन है। द्वितीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी षष्ठी तत्पुरुष कहने का ये प्रचलन है, और ये सवाल भी पूछा जाता है, इसलिए मालूम होना चाहिए ये। अगली बार को आवे तो आपसे गलती ना हो, क्योंकि जो तत्पुरुष बनते हैं वो सारे के सारे कारक से ही बनते हैं, कारक से बनते हैं। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल देखें। संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा? जिनको समास की बेसिक समझ भी नहीं है, लक्ष्य नाम की एक सीरीज है हमारी, उस लक्ष्य सीरीज में जाइए, समास का टॉपिक ओपन करिए और आंसर निकाल ले आएंगे। एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे फिर आपसे गड़बड़ नहीं होगी। उसमें समास पढ़ लीजिएगा, लक्ष्य सीरीज में जाके समास पढ़ लीजिएगा। संगम शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? बनेगा गुरुजी सम गम। खत्म, कहीं भटकना ही नहीं है, समगम। अच्छा, इनको मिलाएंगे तो दो तरीके से लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, आधा माँ को अंगा बना दीजिए और गम लिख दीजिए, गम। या आप एक काम कर सकते हैं कि अंगा के ऊपर चढ़ा दीजिए गा को, ऐसे लिख सकते हैं। या आप सा के ऊपर अंग की बिंदी लगा के संगम लिख सकते हैं। मजे की बात यह है, तकनीकी रूप से तीनों शुद्ध हैं, किसी में कोई गलती नहीं है, तीनों एक ही चीज लिखे हैं। एक अमरनाथ टोपी में, एक अमरनाथ बिना टोपी के, अमरनाथ अमरनाथ है रहेंगे। ठीक वैसे ही ये लिखने के तीन ढंग है, चीज एक कई लिखी है, चीज एक कई लिखी है। कोई डाउट है जी? नहीं। अगला सवाल, चकवा शब्द का तत्सम क्या हो? बताएं, चकवा का तत्सम क्या होगा? तो भैया चकवा का तत्सम चक्रवाक होगा, भटकने की कोई जरूरत नहीं। चकवा चक्रवाक, चकवा चक्रवाक। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो। जो किसी विषय या वस्तु में आसक्त न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? आसक्त, अनासक्त, निसक्त, अज्ञात। बेहतर क्या होगा? तो भैया जो किसी विषय में आसक्त न हो ये गजब है। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो उसको क्या बोलते हैं? अनासक्त बोलते हैं, अनासक्त बोलते हैं। आसक्त माने जुड़ाव होना, अन लगा देंगे निगेटिव बन जाएगा, अनासक्त हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ें, गति में चलें। निम्नलिखित शब्द के तीन अनेकार्थी शब्द हैं, तीन अनेकार्थी शब्द हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है उसको चुनिए। मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, जो शब्द अलग है उसे चुनिए। नाक का इनमें से जो अर्थ नहीं है उसको चुनिए, जो नाक का अर्थ नहीं है उसको चुनिए। अच्छा, पाताल नहीं आता है पक्का? तो सुनो, नाक स्वर्ग है, नाक नासिका है, नाक प्रतिशत। अब सोचो, ये वाला टॉपिक जो है अनेकार्थी, ये आरओ में नहीं आता है। लेकिन आप आरओ के सवाल चर्चा करते समय यदि आप 9:30 वाली क्लास में बैठे हैं तो आपने देखा होगा मैं नाक वहां डिस्कस कर चुका हूं। तो कोई टॉपिक पढ़ाते समय कहीं टॉपिक पे स्टक थोड़े न रहते हैं, भाषा का विस्तार कहीं से उठा लेते हैं। तो इसीलिए कहता हूं कि थंबनेल ना देखा करो। 9:30 वाली में बैठोगे तो 1 बजे भी सुधर रही होगी, 1 बजे बैठोगे तो 9:30 भी सुधर रही होगी। इसलिए हाँ, थंबनेल नहीं देखना है, मैं हिंदी पढ़ने चले आना है। सुनो, पाताल नहीं होगा। प्रतिष्ठा माने सम्मान। बोले कहीं नाक कट गई हमारी, नाक चली गई हमारी, अरे उसने तो मेरी नाक, हाँ, नाक कटा दी। तो नाक कटाने का भाव सम्मान, प्रतिष्ठा या सम्मान या इज्जत नाक को कहते हैं। ठीक, और नाक स्वर को कहते हैं, नासिका यानी नोज तो ये है और बाकी ये है। और ये वाला जो है आपका उत्तर वो नहीं है, नाक का पाताल से कोई मतलब नहीं।
और नाक का हमने एक बार आपको प्रयोग करके दिखाया भी था, आज फिर से बता देता हूं, आपके काम आएगा। सामान्य हिंदी के सभी छात्र बैठे हैं तो ये दोहा भी आपके काम में आएगा। बिहारी लिखते हैं कि आजो तरयो ना ही रहो, श्रुति सेवतैक रंग, और नाक बास बेसरी करो, बसी मुख तन के संग। बिहारी बसी मुख तन के संग, भूलोगे नहीं, ये भी काम आ जाएगा। अजो तरयो ना ही रहो, श्रुति से वतैक रंग। यहाँ 4 शब्द हैं और चारों बड़े गजब गजब अर्थ लेकर के आते हैं। एक शब्द है तरयोना, दूसरा शब्द है श्रुति, तीसरा शब्द है नाक, चौथा शब्द है मुख तन। तरयोना के 2 मतलब, एक तरयो ना माने अर्थ क्या निकला, तरे नहीं, अर्थात मुक्ति नहीं प्राप्त हुई। और तरयोना माने कान का आभूषण या लटकन जिसको बोलते हैं, कान के आभूषण को भी तरयोना कहते हैं। श्रुति का एक अर्थ क्या है, श्रुति का एक अर्थ वेद है। श्रुति का दूसरा अर्थ क्या लिया गया, कान लिया गया। नाक का एक अर्थ स्वर्ग लिया गया, नाक का दूसरा अर्थ क्या लिया गया, नाक नासिका ली गई। इस दोहे में अर्थ बता रहा हूं। मुक्तन माने मुक्त पुरुष अर्थात संत आदि, और दूसरा मुक्तन माने मुक्ता अर्थात मोती। अगर मैंने इतना बता दिया तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इस दोहे में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया होगा? बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। कौन से अलंकार का है ये दोहा? ये छंद दोहा है। और जहां एक शब्द में कई अर्थ घुसे पड़े हों वो क्या है? श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। बात समझ गए? ठीक, समझ गए? तो आप समझिए अजो तरयो ना ही रहो, इसके 2 अर्थ, यमक नहीं है। जहां एक शब्द में कई अर्थ घुसे पड़े हों वो क्या होता है? श्लेष होता है। अब ध्यान से समझिएगा, अजो तरयो ना ही रहो वो समझाते हैं कि कान में एक आभूषण पहना जाता है, एक नाक में जो पहना जाता है उसमें थोड़ा सा मोती का टुकड़ा लगा होता है, तो उसकी वजह से, अच्छा नाक ऊंचे स्थान पर है, कान का नीचा स्थान है, तो बोले अजो तरयोना ही रहो। आज भी तरयोना यानी लटकन को लटकन ही कहा जाता है। श्रुति सेवतिक रंग, क्योंकि वह कान यानी जो नीचे स्थान पर है उसकी लगातार सेवा करता रहा, फिर भी आज तक वो लटकन ही कहा जाता है। और नाक बास बेसर करी, और नाक में पहनने वाला आभूषण जो बेसर है उसको नाक यानी ऊंचा स्थान मिल गया। क्यों? क्योंकि उसके पास थोड़ा सा मोती था, मोती की सुंदरता के कारण उसको ऊंचा स्थान मिल गया। एक अर्थ निकला। अब दूसरा अर्थ देखो, बोले अजो तरयो ना, आज भी वे तरे नहीं, आज भी उनको मुक्ति नहीं मिली। श्रुति सेवतैक रंग, जो वेदादि का अध्ययन करते रहे, ज्ञान मार्ग पर चलते रहे, भावना की बात ही नहीं की, सिर्फ ज्ञान 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 वेदों को रटते रहे, तो उनको आज भी मुक्ति नहीं मिली। और नाक बास बेसरी करो, और स्वर्ग का वास उनको मिल गया। नाक यानी स्वर्ग, स्वर्ग का वास उनको मिल गया। जिन्होंने मुक्तन, मुक्त पुरुष, किसी गुरु का, किसी संत का, किसी सिद्ध का साथ भर पा लिया, साथ भर पा लिया, तो उसको क्या मिल गया? नाक यानी स्वर्ग मिल गया। ये है, ए लिखी है 2 लाइनें, और 2 लाइन में 2 अलग अलग मतलब निकाले। ये बिहारी का, इसीलिए बिहारी को कहते हैं कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। यही रस है बिहारी का। तो याद रहेगा ये अलंकार श्लेष। और ये बताया का है कि तुम जान लो कि श्रुति वेद और कान दोनों के लिए प्रयोग करेंगे अनेकार्थी में। और मुक्त, ये क्या कहते हैं, नाक स्वर्ग और नासिका दोनों होता है, बाकी सम्मान इज्जत तो होता ही होता है। तो आप लौट चलें कंप्यूटर, चलो कहां जो सवाल चल रहा है वो नाक हो गया। सख्याख्य का संधि विच्छेद बताओ। सख्याख्य ना डेफिनेटली श्लेष है। सख्याख्य
बहुत बढ़िया सवाल। बच्चा प्रश्न आप रात के बढ़ गए हैं, दोपहरियों को बढ़ा देंगे। प्रश्न नहीं बढ़ाएंगे, एक स्लॉट एक एक इतने ही रखेंगे। स्लॉट बढ़ाने वाले हैं, अलग अलग स्लॉट बढ़ाने वाले हैं, वो बढ़ जाएंगे स्लॉट इसी बार से। देखो, आपस में एक दूसरे को संबोधित करके बातचीत करेंगे, तो बस उसी के लिए थोड़ी देर का टाइम आउट किया जाता है। अगर आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो क्लास पढ़ना है क्लास पढ़िए, आखिरी में खूब बतियाइए, हम कौन मना करते हैं। सख्यैक्य का संधि विच्छेद जब हम चले जाए तब, सखियैक्य संधि का नाम बताओ, कौन सा संधि, संधि कौन सी है इसमें? यण है, जिस अक्षर पर बड़ी की मात्रा लगी है वो अक्षर आधा, ई और भिन्न स्वर मिलके बन गया या। अब आगे चाहिए अय की मात्रा, अय की मात्रा तो इस पे लगा दीजिए अय, तब ये बनेगा सख्यैक्य। और अगर ये लिखा हो मतैक्य, ये तो यण हो गई, तो ये है वृद्धि। मत धन ऐक्य, मत ऐक्य यण संधि। ऐक्य माने एकता, ऐक्य माने एकता, ऐक्य माने एकता। तो मतैक्य, सख्यैक्य। अब मतैक्य देखने में एक जैसा लग रहा है, संधि अलग है, इसमें संधि अलग है, तो याद रखिए सख्यैक्य सखी धनैक्य से बात बन जाए। ठीक, अगला सवाल। देखो, जब क्लास पढ़ा करो तो बतकही किनारे धर के और युगो युगो अपना किनारे धराया करो, क्योंकि यहां तुम व्यक्ति नहीं हो, मात्र 4 अक्षरों में तुम्हारा नाम कुछ ABCD SYZ कुछ लिखा हुआ है तो यह तुम्हारी वास्तविक पहचान नहीं, आभासी पहचान है। बस हम तुमसे फीलिंगली जुड़ जाते हैं, इतनी बात है और कोई बात नहीं है, तो इसलिए बहुत दिल जिगर गुर्दा और किडनी न लिया करो। इनमें से एक जोड़ा विपरीतार्थक है, उसको चुनिए। कोमल, मृदुल समानार्थी हैं, कोप और अमर्ष दोनों गुस्सा समानार्थी हैं। दुविधा है कि सी लगाएं कि डी लगाएं, डी सी लगाएं कि डी लगाएं, सॉरी बी लगाएं कि सी लगाएं। सुनो, ये गलत, ये गलत, ये गलत। आरव और नीरव ये है अपोजिट। समझ में आ रही बात? आमिष और सामिष दोनों समानार्थी हैं। मांस युक्त, विलोम क्या होगा? निहि आमिष, शब्द बनेगा निरामिष, शब्द बनेगा निरामिष। आरव नीरव, रव माने होती है ध्वनि, आरव माने आवाज, और निरव लगा दोगे तो नीरव बन जाएगा, माने सन्नाटा। तो आरव बड़ा लगने से चीजें पॉजिटिव बनती हैं, तो ध्वनि या आवाज या शोर, और नीरव क्या हो जाएगा? सन्नाटा। जहां कोई रव ना हो वहां क्या आ जाएगा? सन्नाटा। तो आरव और नीरव आपस में अपोजिट है, आरव और नीरव आपस में अपोजिट। अगला सवाल, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप का चयन करें। अब इनका मन कुल बुला रहा है कि हमें टाइम आउट करो मास्टर साहब, समबडी गेट ओवर मी टू। हाँ, अब इनका जो कुल बुला रहा है कि हम हूँ करो कमेंट ना करो, पढ़ो कसम से। ये मतलब अगर कहीं इसको पढ़ा, जैसे सामान्यतः दुनिया करती है कि हाँ
पढ़ाई के बजाय यहाँ कमेंट में खूब हाई हूँ, तो मतलब पढ़े बड़े ना आए हैं, यह बात कही कर आए हैं, बड़ा सुख है हमारा। हाँ देखो, अकेले साष्टांग सही शशि भूषण होगा। चंद्रमा है जिनका आभूषण भगवान शंकर। साष्टांग एकदम सही लिखा है। स अष्ट अंग, आठों अंग देह जमीन पर लगा दो, माथा धरा जात, ये वाला हाथ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब आपस में जोड़ करके पूरा जमीन पर लेट करके भगवान को प्रणाम करने की प्रक्रिया। सा अष्टांग, आठों अंग सहित प्रणाम साष्टांग बन जाता है, दीर्घ संधि हो जाएगी। रविंद्र गलत लिखा है। जब रवि में इंद्र जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? रविंद्र हो जाएगा। छोटी छोटी मिलके बड़ी बनेगा, हाउ कुड यू राइट रविंद्र। और सुनो, जब लघु में उत्तर जोड़ोगे तो फिर से दीर्घ संधि कहेगी कि छोटा ऊ को मिलाओ और बड़ा ऊ बनाओ, लघुत्तर होगा ये। नो लघुत्तर अगर लिखा है तो गलत लिखा है, अगर कहीं लिखा है तो गलत लिखा है। वर्तनी कहती है कि लघु उत्तर लघुत्तर, लघु उत्तम लघुत्तम, समझ गए? और रविंद्र बड़ी लगाएंगे, साष्टांग सही लिखा है, शशि भूषण लिखेंगे। निम्न, ये निम्न को निम्नलिखित कहिएगा, निम्न लिखना गलत होता है लेकिन अब जल्दी के चक्कर में लिख गया है। यह आया था किसी पेपर में तो हम भी शामिल कर लिए। बिटिया ये सब बच्चा, ये सब सवाल कि कौन प्रणाम करता है कौन नहीं करता, ये सब बात, ये सब धार्मिक परिचर्चा और आध्यात्मिक परिचर्चा, जब कभी वो क्या कहते हैं ज्ञान भास्कर एक्टिव हो जाएगा तो उस पर करेंगे। चलिए, इंद्र में छोटी होती है और छोटी छोटी मिलके बड़ी हो जाता है। भैया जहां ताजिया धरी जाती है उसको इमाम बाड़ा बोलते हैं। और लखनऊ में 2 इमाम बाड़ा है, एक बड़ा इमाम बाड़ा है, एक छोटा इमाम बाड़ा। प्रत्येक शिया परिवार के अंतर्गत एक घर में ही वो इमाम बाड़ा बना के रखते हैं। हजरत हुसैन का प्रतीक वहां रखते हैं, संभवतः आलम आदि रखते हैं, जहां तक सुनी है जानकारी में, तो गया नहीं हूं, तमाम मित्र उन्होंने बताया है। तो प्रत्येक शिया परिवार में इमाम बाड़ा संभवतः यदि घर का एक कोना बना सकते हैं तो बनाते जरूर हैं। बाकी बड़े बड़े इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा तो है। यह है इमाम बाड़ा जहां ताजिए रखे जाते हैं। मुहर्रम के समय जो ताजिए बनाए वो ताजिए कुछ नहीं है, हजरत हुसैन और करबला की जो लड़ाई हुई हो उसके सब प्रतीक हैं। अगर पूरे इस्लाम में हमसे कोई कहे कि सबसे बेहतरीन कैरेक्टर आपको कौन लगता है, तो हम कहेंगे हजरत हुसैन। आय हाय, हाँ, सच में। आप सबको एक किताब पढ़नी चाहिए, करबला। ये लिखी है प्रेमचंद ने। प्रेमचंद का नाटक है, अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया था। प्रेमचंद का जो नाटक है करबला, इसको बैन कर दिया था अंग्रेजों ने। काहे कि इससे ही लोगों के अंदर एक एकत्व का भाव आ रहा था, तो इसलिए बैन कर दिया गया था। आपको जरूर पढ़नी चाहिए प्रेमचंद का नाटक करबला। गरल का विलोम शब्द कौन है? गरल का विलोम शब्द है तो भैया हलाहल, तो गरल माने होता है जहर। हलाहल जहर, कालकूट जहर। पय माने पानी भी होता है और दूध भी होता है, यह अनेकार्थी शब्द है। अमीय माने अमृत, अमीय माने अमृत। कालकूट कहते ही हमको श्याम नारायण पांडे याद आ जाते हैं। उस कालकूट पीने वाले के नयन याद कर लाल लाल डगडग ब्रह्मांड हिला देता जिसके तांडव का ताल था। आय हाय, जब श्याम नारायण पांडे लिखते हो उसको कोई पढ़ ले तो रोमांच हो जाता है। उस कालकूट पीने वाले के नयन याद कर लाल लाल डग डग ब्रह्मांड हिला देता जिसके तांडव का ताल ताल।
तो समझिए कालकूट भयानक जहर, जो जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो जहर निकला था उसका नाम है कालकूट, और गरल तो जहर है। ये है। अगला सवाल देखें 18, पुनः विवाह में संधि कौन सी होगी? पुनः विवाह में बच्चा सब है तो एक्सप्लेन कर देते हैं, छूटता कुछ नहीं। हाँ, अंतर वैयक्तिक भी पढ़ाएंगे भैया, काहे नहीं पढ़ाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है, पढ़ाएंगे। अब 1 महीना बचा है आज से गिनती के। देखो पुनः विवाह, ये विसर्ग का रा बन जाएगा और बनेगा आधारा। आधारा जहां पर होता है उसके बाद वाले अक्षर पे चढ़ाई कर देता है, तो आधारा चढ़ाई करेगा वा पर, यहां गलत जगह चढ़ाई कर रहा है। ये पूरा रा होगा नहीं, ये 2 बार रा लगेगा नहीं, तो पुनर्विवाह लगा दीजिए। जहां आधारा बोलेंगे उसके बाद वाले अक्षर पे चढ़ाएंगे। पुनर्विवाह, पुनर्विवाह, तो ये रा चला जाएगा वा पे, पुनर्विवाह रा चला जाएगा वा पे, पुनर्विवाह हो जाएगा। ठीक। अगला सवाल, जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? तारीख नहीं बताएंगे राम लला हम आएंगे भैया मिलेगी क्लास, तारीख नहीं बताएंगे। देखो बच्चा, संस्कार का जो संधि विच्छेद होता है, ये जो सा है ये संधि में अतिरिक्त आ जाता है, तो आप समधन कार कह दीजिए। हाँ, समकार कह दीजिए। ठीक है, सम सकार नहीं कहेंगे, समकार कहेंगे, और सा का ध्वन्यागम हो जाता है। ठीक। जिस समास में उत्तर पद यानी बाद के अर्थ की प्रधानता हो, तो प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है कहां? अव्ययी भाव में। और तत्पुरुष और कर्मधारय और द्विगु, इन तीनों में क्या होता है? उत्तर पद की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान होता है। क्या समझो? बच्चा, अगर हम पीएचडी करते ना तो हम वो परंपरागत फील्ड के मास्टर हो जाते, और हमको परंपरागत में जाना नहीं था। तो भोलेनाथ कहें कि पढ़ाई लिखाई ऐसी करबे न करो कि तुम पीएचडी करो क्या करेंगे पीएचडी करके? आप सब पढ़िए बढ़िए, आप सब जाइए एमए हिंदी हिंदी पढ़ के पीएचडी करिए। सोम का अनेक अर्थ इनमें से क्या नहीं? सोम का अनेकार्थी क्या नहीं है? बस एक एकेडमिक का अनुभव है। एमए हमने प्राइवेट हिंदी किया, क्योंकि हम ग्रेजुएट मैथमेटिक्स थे, हमारा हिंदी का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो हमारा जी किया कि लाओ एक तो डिग्री ले लेते, तो एमए प्राइवेट हिंदी किया। 2 साल हो गए परीक्षा वरीक्षा देने के बाद। फिर एक होता है क्या कहते हैं, वाइवा। वाइवा में भैया हम अपनी छपी कविताएं और अखबार की कटिंग और सब खुश होके ले गए कि मास्टर तो खुश हो जाएंगे सब देख के। तो उन्होंने सब देखा देखा किए, तो सबको नंबर मिले। जो स्कूल पढ़ाई लिखाई और हिंदी से कोई संबंध नहीं रहा तो उनका वाइवा 100 नंबर मिले होंगे, 70-75, और हमको क्या मिले थे? 56 तभी से हमने सोच लिया कि एकेडमिक का कोनो मतलब नहीं है। सोम का अनेकार्थी नहीं है। सोम जो है वो चंद्रमा है। सोम एक विशेष दिन सोमवार भी है, और सोम कुबेर को कहते हैं। सोम का अर्थ विष्णु से नहीं जोड़ा जाता, यानी भगवान विष्णु के लिए सोम का पर्याय आपस में जोड़ा नहीं जाता। तो बस इसको याद रखिएगा कि विष्णु, हाँ, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक।
तो ये भगवान विष्णु इसमें नहीं है, बाकी सब हो जाएंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते जाते जाते बस ये छोटा छोटा कंसेप्ट आप हमारे साथ 30-40 मिनट बिता लिया कीजिए। हिंदी बहुत टेंशन ना लिया कीजिए, खाली जब हम क्लास करें तो सुन के चले जाया करो। इतने सो जाएगा ना गुरुजी 4 घंटा पढ़ा दो, कोई जरूरत नहीं 4 घंटा। पेपर देने जाओगे ऐसे मजे मजे में सब टिक लग जाएगा। अगर आपका मन करे ना गुरुजी हमको डिटेल पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है, तो थ्योरी पढ़ाने के लिए हमने एक ऐप बनाया है। हमारा ऐप है हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ।